हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। गुलदाउदी के पौधे में हम किस तरह से दोबारा से फ्लावरिंग ले सकते हैं और किस तरह से हम इसकी केयर करें और क्या क्या हमें काम करने चाहिए ताकि इसमें भर भर के कलियां बने और दोबारा से इसी तरह से हमें फ्लावरिंग मिल सके। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे ही सर्दियां ख़त्म होने लग जाती हैं और फर्स्ट टाइम जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसके फ्लावर कम से कम 25 से 30 दिनों के लिए पौधे पर बने रहते हैं और धीरे धीरे करके मुरझाने लग जाते हैं। तो उन फ्लावर्स को हटा देना चाहिए और उसके बाद इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जितनी भी पुरानी ब्रांचेस हैं उन्हें हटा देनी चाहिए। तो दोबारा से इसमें मार्च अप्रैल में आप देख सकते हैं ये नई ग्रोथ है पौधे में। मार्च अप्रैल में दोबारा से इसमें इस तरह से नई ग्रोथ आपको दिखाई देने लगेगी। और अभी मार्च ख़त्म ही हो रहा है, ख़त्म होते होते जैसे जैसे इसमें नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं वैसे वैसे आप देखेंगे पौधों में इस तरह से ब्लैक कलर के कुछ कीड़े आपको दिखाई देंगे जो नई शाखाओं पर, नई पत्तियों पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो इन कीड़ों को अगर हम नहीं हटाते हैं तो ये कीड़े दोबारा से कलियां बनने नहीं देंगे और अगर कलियां कुछ बन भी जाती हैं तो कलियां सूख करके गिर जाती हैं और फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर इस तरह से आपको ये ब्लैक कलर के कीड़े दिखाई दे रहे हों तो जल्द से जल्द इनका ट्रीटमेंट कर लेना है। आपको किसी भी अच्छे फंगीसाइड का लिक्विड बना करके इस पर फोर्स के साथ में स्प्रे करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये कीड़े इस पौधे से पूरी तरह से हट जाएंगे और दोबारा से इन ब्रांचेस पर आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह से पौधा स्वस्थ रहेगा, पौधे में नई नई कलियां बनेंगी और बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो फरवरी मंथ में मैंने अपने पौधों की जितनी भी पुरानी ब्रांचेस हैं उन्हें कट कर दिया था और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ही मैंने इसमें काउडंग मैन्योर दिया था। और उसके बाद से अब मैं देख रही हूँ तो इस तरह से जितनी भी नई नई ब्रांचेस हैं उस पर इसी तरह से कीड़ों का अटैक हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कई प्लांट ऐसे शेयर किए हैं जिसमें इस तरह के कीड़ों का अटैक हो जाता है। सीज़न जैसे ही चेंज होता है नई ग्रोथ पौधों में आने लग जाती है और नई ग्रोथ पर ही इस तरह के कीड़े कई बार अटैक करते हैं। तो समय पर हमें ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। आप इस पौधे को देख सकते हैं सभी जगह से जहाँ जहाँ मैंने कटिंग की थी वहाँ से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं और हर ब्रांच पर इसी तरह के कीड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाला जो मेरा पौधा है ये मिनी गुलदाउदी का पौधा है और इसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, पहली बार जब इसमें फ्लावरिंग हुई थी भर भर के कलियाँ आई थी। और ये मेरा नॉर्मल वैरायटी का प्लांट है, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और आप देख सकते हैं इसमें नई नई ब्रांचेस निकली हुई हैं और अभी भी ग्रोथ हो रही है और इसमें तो कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें मैंने कुछ दिनों पहले फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया था जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कीड़े नहीं दिखाई दे रहे होंगे और इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से यहाँ से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी बीच से और साइड से इस तरह से नई नई ब्रांचेस निकली हैं और सभी ब्रांचेस पर कलियां बनना शुरू हो गई हैं। जल्द ही इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो नॉर्मल वैरायटी का मेरे पास एक और प्लांट है जिस पर मैंने स्प्रे नहीं किया था, उस पर भी कुछ इसी तरह से कीड़ों का अटैक हुआ है। ये भी काफ़ी घना हो गया है, सिंगल प्लांट है, काफ़ी घना हो गया है, लेकिन इस पर भी कहीं कहीं कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं इन सभी पौधों पर अच्छे से एक बार फंगीसाइड का स्प्रे कर दूंगी। तो अभी तो दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इन पौधों को अभी मैंने फुल सनलाइट में ही रखा हुआ है और जब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग हो जाएगी फिर मैं इसे ऐसी जगह पर प्लेस कर दूंगी जहाँ पर इसे छन कर के धूप मिल सके ताकि ये पौधे मेरे नेक्स्ट सीज़न के लिए बचे रहें, क्योंकि ये पौधे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाते हैं। इनकी पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं और पौधा ख़राब होने लग जाता है। इसलिए हमें अपने जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं अगर हमें उन्हें सेव करके रखना हो तो शेडी एरिया पर ही रखें जहाँ पर हल्की फुल्की इन्हें धूप मिलती रहे, छन करके धूप मिलती रहे। इस तरह से अगर डायरेक्ट ये सनलाइट में रखे रहेंगे गर्मियों के सीज़न में तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे जल्दी। तो इस तरह से मेरे पास 3 पौधे हैं, ये मिनी गुलदाउदी है और 2 नॉर्मल वैरायटी का है।
तो इन कीड़ों को हटाने के लिए मैंने लिया है साफ का फंगीसाइड। आप किसी भी अच्छे फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी आप इस तरह से स्प्रे बॉटल में मिक्स करके फोर्स के साथ स्प्रे करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इन पौधों से कीड़े गायब हो जाते हैं। इस तरह से आपको 2 से 4 बार ये प्रोसेस करना होगा जब तक कि ये कीड़े बिल्कुल से इस प्लांट से हट ना जाएं। तो फोर्स से आप जब भी स्प्रे बॉटल की मदद से इन पर स्प्रे करते हैं तो ये कीड़े गिरने लग जाते हैं नीचे की तरफ और फंगीसाइड का भी असर होता है इन कीड़ों पर। तो इस तरह से केमिकल फंगीसाइड का मैं यूज़ कर रही हूँ। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, कई बारी केमिकल फंगीसाइड का जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं या उसका यूज़ करते हैं तो कई बारी हमारे इस तरह के पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं जो भी पानी फंगीसाइड का इस तरह से इकट्ठा हो रहा है गमले में, मैं उसे पलट दूँगी ताकि जो भी मैंने लिक्विड तैयार किया है फंगीसाइड का वो ज़्यादा मात्रा में पौधे की रूट्स तक ना पहुंच सके। थोड़ा बहुत मिट्टी में चला जाता है तो उससे पौधा ख़राब नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पौधे की रूट्स तक नहीं जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का पानी इकट्ठा हो रहा है फंगीसाइड का। इस पूरे पानी को मैं पलट दूँगी। कीड़े ज़्यादा लगे हुए हैं इसलिए ज़्यादा देर तक इस तरह से स्प्रे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है, वरना थोड़ा बहुत ही स्प्रे करने से काम चल जाता। इस तरह से मैं अपने दूसरे पौधे पर भी स्प्रे कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट फ्लावरिंग मेरी इसमें जब हुई थी जनवरी मंथ में हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और काफ़ी दिनों तक इस पर फूल बने रहे थे। उसके बाद मैंने फरवरी मंथ में इसकी कटिंग करी थी। कटिंग करने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र दिया था और एक बार मैं इस सीज़न में इस समय फिर से एक बार इसमें फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने मिनी गुलदाउदी के पौधे को, जिस पर मैंने अभी स्प्रे करके आपको दिखाया है और काफ़ी हद तक कीड़े इसमें से हट गए हैं। इस ब्रांच को आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कीड़े चिपके हुए थे और अभी आप देख सकते हैं पहले बार स्प्रे में ही काफ़ी हद तक जो कीड़े हैं वो इस पे से हट चुके हैं। इसी तरह से मेरे ये दोनों पौधे हैं, इन पर भी मैंने स्प्रे कर दिया है अच्छे से और 2 से 3 बार के प्रोसेस में ही ये कीड़े पूरी तरह से आपके प्लांट से हट जाएंगे। तो इस तरह से दोबारा से फ्लावरिंग के लिए आपको इन प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि इसमें नई नई ब्रांचेस निकल सकें और नई नई ब्रांचेस को आपको समय समय पर चेक करते रहना है। अगर इस तरह से कीड़ों का अटैक हुआ है तो आपको किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है और इसे एक बार फर्टिलाइज़ ज़रूर कर दें कलियाँ आने से पहले, ताकि इसमें भर भर के आपको फ्लावरिंग देखने को मिले। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।